हम बुझे रहिए थोड़ा से 200-300 वोट गए ओकरा हमें हार जेबे कि हम जाने रहिए जे जितना हम जोड़लिए या 300 वोट हम हार जेबे तब हम कर लिए सेटिंग ने अंतिम में करके 14 नंबर का बक्सा टूटा हुआ था ठीक है तोड़ लिए हमें जाकर नहीं ऐसा काउंटिंग में हम बक्सा ठीक है तोड़ के काउंटिंग करवा लिए ईवीएम खुला हुआ था, फिर वार्ड का ईवीएम खुला हुआ था, क्योंकि हम लोग के सामने में बक्सा में से ईवीएम नहीं निकाल के रखा गया। हम लोग जब कैंडिडेट एजेंट जब पहुँचे तो ईवीएम देखे खुला हुआ, बस बोल नहीं पाए, इसलिए तुरंत गिनती शुरू करवा दिया और 3 मिनट में अंदर में गिनती करवा कर निकलवा दिया। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक देश के भीतर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो, इसके लिए एक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, जिसकी निगरानी में हर चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ वीडियो सामने आए हैं जो बिहार पंचायत चुनाव में हो रही गड़बड़ी को उजागर करती है और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देती है। अभी आप मेरे स्क्रीन पर दोनों तरफ चल रहे 2 वीडियो देख रहे हैं। बाईं तरफ चल रहे वीडियो में खेतों में दौड़ता हुआ एक व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं और दाईं तरफ चल रहे दूसरे वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि लोगों की भीड़ के बीच एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है और डॉक्टर उनके नब्ज से खून निकाल रहे हैं। दरअसल ये दोनों वीडियो मधेपुरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ी करती है और साथ ही प्रत्याशियों और पदाधिकारियों के मिलीभगत की ओर इशारा भी करती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप पूरे मामले को समझ पाएं कि पंचायत चुनाव में कैसे निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्याशियों से मिलकर चुनाव परिणाम घोषित करते रहे और प्रतिद्वंदियों की शिकायत को बीडीओ से लेकर एसडीएम तक और डीएम से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तक अनसुना करते रहे। दरअसल बाएं तरफ चल रहे वीडियो में दौड़ने वाले व्यक्ति की पत्नी मुखिया पद से चुनाव जीती है और जीत के उपरांत जनता का आशीर्वाद लेने के लिए खेतों में दौड़ पड़े हैं मुखिया पति। तो दूसरे वीडियो में जमीन पर लेटा हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों और दर्जनों लोगों के साथ मुखिया पद के मतों की गिनती में हुई धांधली को लेकर प्रखंड मुख्यालय कुमारखंड में धरना और अनशन पर बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बारी बारी से दोनों वीडियो के पूरे मामले से अवगत कराता हूं कि जीत की खुशी में खेतों में दौड़ने वाले व्यक्ति मुरलीगंज प्रखंड के भतखोरा पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया रानी सिंह के पति रतन सिंह हैं, जो चुनाव जीतकर काउंटिंग हॉल से बाहर निकलने के बाद अपने विरोधी प्रत्याशियों के बारे में अपने समर्थकों को जो कुछ कह रहे हैं उसे जरा सुनिए। पहले तू तो बाहर अनाउंस कर माला पीन, लेकिन माला पीन के सर्टिफिकेट हम लोग तू अनाउंस कर। अंतिम में करके 14 नंबर का बक्सा टूटा हुआ था ठीक है तोड़ लिए हमें जाकर नहीं ऐसा काउंटिंग में हम बक्सा ठीक है तोड़ के काउंटिंग करवा लिए लागे तोड़ा के नहीं रहो, हम अपन आगू दौड़ के जाके लागे से नहीं पहन पिया पड़ते तू हमरा से ना जीते भी काउंटिंग हॉल में हमारे आदमी सेट रहे काउंटिंग हॉल पूरा हमें फाड़ पीटे रहिए हमें बुझे रहिए थोड़ा से 200-300 वोट गए ओकरा हमें हार जेबे कि हम जाने रहिए जे जितना हम जोड़लिए या 300 वोट हम हार जेबे तब हम कर लिए सेटिंग ने। ये मुखिया पति रतन सिंह यहां इस बात की गवाही दे रहा है कि निर्वाचन अधिकारियों की मिली भगत से चुनाव परिणाम में फेरबदल किया गया है। तो वहीं इस फेरबदल को लेकर प्रतिद्वंदी रहे आसमीन खातून के पति मुश्ताक आलम ने मतगणना के दौरान ही आपत्ति जाहिर किया कि काउंटिंग हॉल में बक्सा लाने से पहले ही बक्सा यानी ईवीएम का सील टूटा हुआ था और इसकी शिकायत जब उन्होंने आरओ से किया तो आरओ ने कहा कि कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है। तब जाकर मुश्ताक आलम ने एसडीएम से मामले की शिकायत की तो एसडीएम ने कहा कि आप लिखित में बीडीओ साहब को आवेदन दीजिए। और जब मुश्ताक आलम बीडीओ साहब के पास आवेदन लेकर गए तो क्या कहा बीडीओ साहब ने, तो जरा सुन लीजिए। मैं जब गया काउंटिंग हॉल में तो हम 4 आदमी थे, 1 2 3 4 पे खड़े हो गए। उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो हम जब आगे बढ़े तो आगे देखे कि सब काउंटिंग मशीन खुल के इंड पे था
हम कहे कि हम लोग आए नहीं, आप खोल कैसे दिए? तो बोला नहीं और सब आ गया था। हम कहे आ गया था, इस पे हमको शक है। तो बोला शक का कोई बात नहीं है, हम लोग जो लिखे हैं उससे आप लिख लीजिए। हम कहे आपके लिखने में मिस हुआ होगा। तो कहा कि ज़्यादा बहस मत कीजिए, टाइम नहीं है, आप जाइए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया तो सारा खुला हुआ था, 14 बहुत पहले से खुला हुआ था। हम उसको कहे कि आप लोग आखिर पूछ लेते 6 प्रत्याशी में 6 का अभिकर्ता हैं कि नहीं, तब आप खोलते। तो उसमें गार्ड आया, कहा कि आप लोग यहाँ बहस मत कीजिए, बाहर जाइए। उसके बाद मैं बाहर निकला, सीधा गया BDO साहब के पास कि सर मुझे संदेह है, 14 का 12 का खुला हुआ मिला है हमको, उसको हम फिर से देखना चाहते हैं। कहा नहीं वो जो हुआ है सही हुआ है, आपको अगर लिखावट पे गलती है तो सीट आता है। मैंने कहा कि उस सीट में गलत होगा, वो सीट तो गलत शो करेगा, हम रिकाउंटिंग चाहते हैं। कहा रिकाउंटिंग नहीं होगा, 10 के अंदर रिकाउंटिंग होता है। हम कहे नहीं 100 के अंदर भी होता है, आप गाइडलाइंस दिखाइए। एक किताब दिखाया जिसमें रिकाउंटिंग का तो नहीं लिखा हुआ था। तो मैं SDO साहब के पास गया, SDO साहब बोले कि आप जाके BDO साहब को आवेदन दीजिए। मैंने आवेदन लिखा और BDO साहब को दिया। BDO साहब आवेदन लेने से इनकार कर दिए। कितने वोट से हार मिली आपको? 23 वोट से। क्या लगता है, शक है किस पर जा रहे हैं? किस पर शक कर रहे हैं आप? कि गन्ना में हुआ है धांधली। बोलना यही चाहते थे, जिस बात का शक था और BDO साहब नहीं माने, आवेदन नहीं लिए, तो हम लोग मायूस होकर आ गए। लेकिन दूसरे रोज़ कुछ वीडियो मेरे हाथ लगा और वह शक मेरा सही निकला। वीडियो में क्या है? वीडियो में है, वो आप देख लेंगे, वो वीडियो चलाया जाएगा तो श्रीमान देख लेंगे। उसके बाद इसमें लगता है कि सारा लोग संलिप्त हो और एक षड्यंत्र की तरफ मुझे हराया गया हो। कौन कौन किसका इन्वॉल्व होने का शक आपको इसमें? इन्वॉल्वमेंट उतना मान लीजिए कि BDO साहब मेरे बात को नहीं माने, जबकि वो आरोप थे तो उनको हर आदमी का बात मानना चाहिए था। मैं आवेदन दिया, रिकाउंटिंग के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया। बोले कि मौलवी साहब आप हल्ला कुल्ला मत कीजिए, जाइए, जो हो गया, ये लिखा हुआ मेरा गलत नहीं हो सकता है। हम कहे सर मशीन पे फैत है, ये लिखा हुआ पे मिस भी आदमी कर सकता है। तो बोले नहीं मौलवी साहब आप जाइए। इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को भी ईमेल के माध्यम से मामले की जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक ऐसा ही एक और मामला है जिसे आप मेरे स्क्रीन के दाएं तरफ जो वीडियो चल रहा है उसे आप देख पा रहे होंगे, उससे जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मतों की गिनती में हुई धांधली को लेकर धरना और अनशन पर बैठे हुए हैं। दरअसल 13 नवंबर को मतगणना के दौरान जब कुमारखंड प्रखंड के इसराइन बेला पंचायत के मतों की गिनती की गई थी, तो उस वक्त इसराइन बेला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के पति अशोक मेहता ने यह आपत्ति जाहिर किया था कि मतों की गिनती में भारी गड़बड़ी की गई है, और उन्होंने आरोप भी लगाया था कि हम लोगों को जिस वक्त मतगणना हॉल के भीतर बुलाया गया उस वक्त लगभग सभी ईवीएम की गिनती कर ली गई थी, यानी हम लोगों की अनुपस्थिति में ही ईवीएम का सील तोड़ा गया और महज 3 मिनट में ही गिनती पूरी कर ली गई और हम लोगों को बाहर भेज दिया गया। जबकि मतगणना के दौरान कम से कम 2 प्रत्याशी या अभिकर्ता की मौजूदगी में ईवीएम खोले जाने का निर्देश है, परंतु इसराइन बेला पंचायत के मुखिया पद के मतों की गिनती में ऐसा नहीं किया गया। और चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अशोक मेहता ने उपस्थित पदाधिकारी से इसकी लिखित शिकायत की और उन्होंने रिकाउंटिंग कराने का आग्रह भी किया, लेकिन कुमारखंड प्रखंड के BDO साहब ने रिकाउंटिंग करने से इनकार कर दिया। उसके बाद अशोक मेहता ने इसकी लिखित शिकायत SDM और DM के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग को भी किया और मतगणना कक्ष में लगे CCTV फुटेज की जांच करने की मांग भी की, लेकिन किसी अधिकारी ने एक ना सुनी। और फिर उसके बाद थक हार कर अपने बच्चों, पत्नी और दर्जनों समर्थकों के साथ कुमारखंड प्रखंड मुख्यालय में धरना और अनशन पर बैठ गए। आपको बता दूं कि अशोक मेहता का ये धरना आज अनशन का 5वां दिन है और इस दौरान क्या क्या हुआ और किस अधिकारी ने क्या कहा, तो सुनिए अशोक मेहता से ही। ईवीएम खुला हुआ था, फिर वार्ड का ईवीएम खुला हुआ था, क्योंकि हम लोग के सावनिया में बक्सा में से ईवीएम नहीं निकाल के रखा गया। हम लोग जब कैंडिडेट एजेंट
जब पहुँचे तो ईवीएम देखे खुला हुआ, मैं बोल नहीं पाए इसलिए तुरंत गिनती शुरू करवा दिया और 3 मिनट में अंदर में गिनती करवा कर निकलवा दिया और 6 मिनट के अंदर बाहर में हम लोग को दस्तखत भी कराया था तो 9 मिनट हुआ। मैं 3 मिनट के अंदर में गिनती करवा के निकला। जैसे घुसाया तो बोला देखिए इतना जल्दीबाजी में बोला जो एक मुखिया मुखिया का जो है ना ये एजेंट तो सबका ही है। देखिए ईवीएम जो खोल के रखा हुआ था 13 ठो ईवीएम खोल गया टेबल पे और जाने के साथ ही हम लोग को जो है गिनती लिख नहीं पाए इतना जल्दीबाजी में। हम तो गुजारा 3 मिनट से पहले गिनती करवाया। एक जगह पेपर पर भी लिखा रखा हुआ था जो न छठा के बाद जो ना 7वां थी जाने से पहले से ईवीएम सब खुला हुआ। जी सब ईवीएम खुला हुआ, सभी वार्ड का 13 ठो पर रखा हुआ। आप वहाँ पर शोर मचाए? सर हमको दिमाग नहीं काम किया, हम पढ़े लिखे नहीं मूर्ख है। हमारे आईएएस जो दिमाग का है वो 3 मिनट में जो करवाया। और प्रत्याशी सब शोर मचाए? सर ऐसा है जो 3 मिनट में क्या किसी को हम लोग को सोचने के लिए नहीं। हम 3 कैंडिडेट थे मान के रखिए, 4 को था वो उसको कहीं कुछ नहीं तो हम लोग जो 3 थे उन लोग को वोट तो सर जानता था हमको 25-50 वोट होगा। वो लोग कहीं नहीं कुछ नहीं, वो दिमाग ही नहीं काम किया, हमारा दिमाग नहीं काम किया, हम नहीं कर सके 3 मिनट में निकाल दे। उसके बाद बाहर निकले के बाद हमको बुझाया शॉट लग गया। अगला प्लान क्या? आपको 4 दिन के बाद? मेरा अगला प्लान है सीसी कैमरा फुटेज देखा और ईवीएम यदि खुला नहीं होगा, बक्सा में यदि बंद होगा तो हम उसके लिए जुर्माना भरेंगे। यदि उसमें से निकाल के रखा हुआ है 13 ठो टेबल पे तो वो जिम्मेदारी वीडियो साहब जाने, डीएम साहब जाने, आरओ साहब जाने। हमने उसी रात में जो है ना आपका 4था दिन है। अब अगला प्लान क्या? आप 7 दिन? अब क्या प्लान बनाएंगे? हम 7 रोज के धरना पर अभी बैठे हुए, वो हम कल सोचेंगे क्या करना है। हम कल सोचेंगे हमको क्या करना है, उसके लिए कल सोचेंगे। हमारी बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरी समाज है, मेरी जनता जनार्दन है, मेरी माँ बहन है। जो 15-16 तारीख को हम वीडियो साहब को लगाए, 17 को लगाए, 18 को लगाए, 19 को लगाए, 20 को लगाए। किसी रोज मेरा फ़ोन रिसीव करता है। एडीओ साहब को हम जी फ़ोन पर बताए थे जी, नहीं हमसे कोई बात नहीं। आगे क्या तैयारी? हमारे एक बात और हम कहते हैं, हमें जो 14 तारीख को डीएम साहब से शाम में बात हुई थी 5:30 बजे, तो हमको 15 तारीख को बुलाए थे। जब हम मधेपुरा आवास के बाद पहुँचे तो हम फ़ोन लगाने के बाद बोला देखिए आवास पर तो हम नहीं मिलते हैं। करीबन हम 20 मिनट बात किए तो हमने ईवीएम के बात रखे थे और सीसी कैमरा फुटेज क्या, हमको सीसी कैमरा सामने में जो फुटेज के सामने में ईवीएम हमको दिखाइए, दिखवा दीजिए। बोला डीएम साहब से बात हुई है, हमारे पास वो रिकॉर्ड भी है। उसके बाद हमसे डीएम साहब 5 मिनट के बाद हमसे बात किया करीब 25 मिनट, जो ऐसे मत कीजिए। हाँ, हमने बोले मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। इससे पहले जो हमसे 20 मिनट बात है उस समय बोला था आवेदन दे दीजिए, हम आवेदन उसी रोज़ 15 तारीख को दिए। उसके बाद जो है ना 20-25 मिनट जो हमसे बात किया, बोला ठीक है आप जाकर खाइए पिए आराम कीजिए। तो मुखिया उसी को क्यों नहीं बना दीजिए। हमको एक केट हो ईवीएम हमको दिखा दीजिए सीसी कैमरा फुटेज। तो हमें तो आश्वासन नहीं दिया। मेरे साथ हमारे लड़का से बात किया, क्या नाम है, शहबाज जी से बात हुआ तो डीएम साहब उसको आश्वासन दिया जो हम 18 तारीख को 16-17 हम नहीं दिखा पाएंगे, 18 तारीख को दिखाएंगे। उसका भी हमारे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है जी, रिकॉर्डिंग है। तो 18 तारीख को हम फिर डीएम साहब के आवास पर गए। 18 तारीख को हम बोले डीएम साहब को, हमको सर हम आ गए हैं मधेपुरा, हमको सुनाइए। कहता है हमें 2 बजे कहीं निकलेंगे 19 तारीख को। कुल मिला के डीएम साहब आपकी बातें हम सुनी कैसे चलेंगे ना। अब यहाँ इस दोनों वीडियो के मामले को अब आप समझ गए होंगे
कि मौजूदा वक्त में चल रहे पंचायत चुनाव कितने निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाए जा रहे हैं और शिकायतों पर किस तरीके से अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। इन दोनों मामलों ने चुनावी प्रक्रिया में छेद को उजागर कर दिया है। साथ ही दोनों मामलों पर अब तक प्रशासनिक कोई कार्रवाई का न होना बीडीओ से लेकर एसडीएम तक और डीएम से लेकर इलेक्शन कमीशन तक सभी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ी कर दी है कि मुख्य प्रतिद्वंदी की आपत्ति पर रिकाउंटिंग की अनुमति क्यों नहीं दी गई। मुख्य विपक्षी की शिकायत पर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई और जब मामले की शिकायत एसडीएम और डीएम से की गई और सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए मामले की जांच की मांग की गई तो फिर उस शिकायत को अनसुना क्यों कर दिया गया। और इधर जब भतखोरा पंचायत से जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी काउंटिंग हॉल में सेटिंग किए जाने की बात को स्वयं स्वीकारते हैं तो फिर प्रतिद्वंदी मुश्ताक आलम के आवेदन पर कार्रवाई क्यों नहीं। आखिर अब तक सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग पूरी क्यों नहीं की गई। ऐसे ही ढेरों सवाल को जन्म देती है ये दोनों मामले। लेकिन इन सब के बीच अब देखना है कि आने वाले समय में इन दोनों मामलों पर जिला प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है और अशोक मेहता का धरना और अनशन कब समाप्त होता है और फिर निर्वाचन प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल पर कब विराम लगता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले पर न्यूज़ 19 अपनी नज़र बनाए हुए है, इसलिए आप न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।